Okay, so let's start the session. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all of you in the online learning session organized by Ameez Khan Dawoodi Knowledge Foundation with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The meaning of the Islamic greeting is may peace, mercy and blessings of Almighty Allah be on all of you. इसके इंग्लिश माना भी ध्यान में रखें ताकि आप लोग कहीं आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कहीं तो यू कैन यूज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑल्सो. So the meaning is may peace, mercy and blessings of Almighty Allah be on all of you. So as usual, before starting the session, let's read the dua first so that we may have the help of Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. So yes, yesterday we were talking about the simple present tense और जैसे मैंने आपको शुरुआत में मतलब कल परसों भी कहा था कि हम लोग शुरुआत से ही उर्दू और इंग्लिश को मिक्स रखेंगे ताकि आप लोगों को अभी से आदत हो जाए इंग्लिश ज़बान सीखने की, क्योंकि इंग्लिश कोई भी ज़बान सीखने के जो बहुत से तरीके हैं, अलग अलग जो तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर कभी आप किसी भी ज़बान में महारत कभी हासिल कभी करना चाहते हैं तो आपको उस ज़बान को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सुने. आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी ज़बान में निखार आएगा. उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम ये तमाम चीज़ें उसको हम सिखाते नहीं हैं. वो सुनता है फिर बोलना शुरू कर देता है. तो हर ज़बान का ये मामला रहता है कि अगर कभी आप ज़बान की महारत को पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसको सुनना भी पड़ेगा. चाहे हो सकता है कि आपको बहुत सी बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन ये सुनना भी आपके लिए कारआमद रहेगा. मैं यही कहूँगा, फिर ये बात रिपीट करूँगा कि शुरुआत से ही हम लोग उर्दू और इंग्लिश को मिक्स रखेंगे ताकि आपको अभी से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने सुनने की आपको आदत हो और वो आपकी ज़बान की महारत में कहीं ना कहीं वो आपको इंशाल्लाह मदद करेगी. yesterday we were discussing about the simple present tense. तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि simple present tense are the tense is the tense in which we express our habit, in which we talk about our habit, जिसमें हम लोग अपनी कोई आदत के बारे में बात करते हैं. प्रेजेंट में, हाल में अगर कभी हम लोग अपनी कोई आदत के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो कल हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए थे और लेट मी रिपीट वन मोर टाइम दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, these are the only two tenses where there is no helping verb. okay, simple present और simple past ये दो ऐसे टेंस है जिसमें helping verb नहीं है. और कहाँ नहीं है? अफर्मेटिव सेंटेंस में. ये चीज ध्यान में रखें, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है. अब ये चीज ध्यान में रखिए केयरफुली. आपको किसी भी तरह का सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, मीन्स किसी भी तरह का, यानी कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कभी करना है तो कंपलसरीली आपको हेल्पिंग वर्ब लगता है. अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यानी कि आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते हैं. तो मैंने क्या बात कही थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दो ऐसे टेंस है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, लेकिन कहाँ पर? अफर्मेटिव सेंटेंस में. बाकी में हेल्पिंग वर्ब रहेगा. अब देखिए, कल हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी कि निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या रहता है. हर जबान में हमारा हिंदी या उर्दू का जुमला है, मैं स्कूल जाता हूँ, अफर्मेटिव यानी कि इकरारिया. अगर मुझे ये कहना है कि मैं स्कूल, मुझे इनकार कभी करना है, रिजेक्ट कभी करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. यानी कि हम लोग कोई भी जबान हो, उस जबान में के जुमले में अगर कभी नहीं लफ्ज को कभी जोड़ दें तो वो बन जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, इंकारिया जुमला, दिल तोड़ने वाला जुमला. ओके, तो बन जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, इंकारिया जुमला. ओके, अब अंग्रेजी जबान में भी यही चीज रहती है कि इफ यू वांट टू मेक द निगेटिव सेंटेंस सो यू हैव टू यूज द वर्ड नहीं. अगर आपको अंग्रेजी जबान में भी निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको वही रूल फॉलो करना है कि आपको लफ्ज नहीं को इस्तेमाल करना है. कुछ सेकंड के लिए मैं यहाँ बात रोकूंगा और फिर दोहराऊंगा कि जो एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको देने वाला हूँ, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अहम है. ये एक्सप्लेनेशन, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश के हर मोड़ पे काम में आएगा.
हर मोड़ पे काम में आएगा, हर मोड़ पे, यानी कि हर मोड़ पे, हर जगह पे आपको ये चीज काम में आएगी। तो बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जिस तरह हर जबान में निगेटिव सेंटेंस, इंकारी जुमला बनाने का तरीका ये रहता है कि आपको लफ्ज नहीं को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसी तरह अंग्रेजी जबान में भी आपको लफ्ज नहीं यानी कि नॉट, NOT नॉट, इस लफ्ज को इस्तेमाल करना है। सिर्फ मालूमात के लिए कह दे रहा हूं क्योंकि नॉट एक लफ्ज आया इसलिए मैं कह रहा हूं। एक और होता है नॉट, KNOT नॉट, इसमें के साइलेंट रहता है, जिसको हम लोग उर्दू में साकिन कहते हैं। के तो लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और इसको मतलब के लिखा लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसको भी हम लोग नॉट ही पढ़ते हैं। इस नॉट के मीनिंग होते हैं गठान बांधना, गांठ बांधना, ओके। कोई भी चीज को हम लोग जो गांठ बांधते हैं, गठान बांधते हैं, उसको कहते हैं नॉट। सिर्फ आपकी मालूमात के लिए था। सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखें कि मैंने आपको ये कहा कि आपको कभी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो लफ्ज नॉट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉट की मीनिंग होते हैं नहीं के। लेकिन क्या सिर्फ नॉट लफ्ज को इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। निगेटिव सेंटेंस, इंकार या जुमला बनाने के लिए सिर्फ नॉट लफ्ज ही अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल करना काफी नहीं है। आपको इस लफ्ज नॉट को कंपल्सरीली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ता है। कंपल्सरीली आपको इस लफ्ज नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ता है। अब देखिए फॉर्मूला है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के यस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मौजूद है यहां पर? नहीं मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी रूल वही रहेगा कि आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो लफ्ज नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कल यहाँ पे नोट लिख के दी थी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें मैंने आपको ये बात की कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कंपल्सरीली हमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डज और डू ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। डज और डू ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और डज कहां इस्तेमाल किया जाए, डू कहां इस्तेमाल किया जाए, उसका कायदा यहां लिखा हुआ है, इसका रूल यहां लिखा हुआ है। वो रूल ये है कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम कभी आता है तो उसके साथ में डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एंड विथ रिमेनिंग यानी कि बकिया बचे हुए, विथ रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए किस तरह से आपका जुमला बनेगा। हमारा पहला सेंटेंस था मैं स्कूल जाता हूं, ओके, आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। निगेटिव सेंटेंस बनेगा हमारा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं। एक मिनट पीछे का लाइट ऑन करने दीजिए, जस्ट अ मिनट। जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये बन गया हमारा निगेटिव सेंटेंस उर्दू का। अंग्रेजी जबान में सेंटेंस किस तरह से बनेगा? हमारा लफ्ज नॉट को इस्तेमाल करेंगे और इस लफ्ज नॉट को कहां इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब हेल्पिंग वर्ब कहां आता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है हमारा। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है, लेकिन ये रूल को जहन में रखते हुए। अब पहला सेंटेंस है आई गो टू द स्कूल, हमारा सेंटेंस बनेगा आई, फिर आई के बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डू आएगा। क्यों आएगा? रूल यहां लिखे हुए हैं। सो आई डू, और डू के बाद नॉट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस यू गो टू द स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। सो यू के साथ में क्या आएगा? रूल लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहां होने के बाद में मैं इसको रब कर दूंगा। तो तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू के साथ में आएगा डू, इस रूल की वजह से। सो यू डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब डू और डस हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। सो यू डू नॉट गो टू द स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ओके। अब
जहां पर हमारा ही शी इट और सिंगुलर नेम आएगा वहां पर डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ये चीज जहन में रखें। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है ही गोज टू द स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही आ गया तो डज आएगा। अब इसका नेगेटिव बनेगा वो स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। ओके, डज आया क्यों? क्योंकि ही था, और रूल यहाँ लिखा हुआ है, मैं बार बार रूल के बारे में रिपीट कर रहा हूँ, ये रूल को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ही डज नॉट। अब बहुत ही अहम रूल, बहुत ही अहम रूल, ये चीज जहन में रखें कि जब कभी भी डज आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, whenever you will use the word does as a helping verb, whenever you will use the word does as a helping verb, then it's the rule, आपको उसके बाद में जो भी आपका वर्ब आता है उसका पहला फॉर्म यूज करना है। डज था, गोस था, यहाँ पर गोस था, तो गोस का ईएस फॉर्म निकल जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगा। किस तरह से? ही डज नॉट गो, गोज नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखें। ही डज नॉट गो टू द स्कूल, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। एक बार और गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अहम रूल है। मैंने आपको ये कहा कि हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके रूल यहाँ लिखे हुए बोर्ड पर। अब हम यहाँ पर ही आया था, तो ही के साथ हम लोगों ने डज इस्तेमाल किया, इस रूल की वजह से डज के बाद में नॉट इस्तेमाल किया। अब डज हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए उसके बाद में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब था उसका ईएस फॉर्म निकालकर फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने यूज कर लिया। गोज था तो गोज का गो इस्तेमाल कर लिया। चौथा सेंटेंस, शी गोज टू द स्कूल, वो स्कूल जाती है, लड़की के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, लड़की औरत, ओके, फीमेल के लिए। तो वो स्कूल जाती है, शी गोज टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, सो योर आंसर विल बी शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। पांचवा सेंटेंस, अली गोज टू द स्कूल, अली सिंगुलर नेम है, वाहिद नाम है, सिंगुलर यानी कि वाहिद। तो अली गोज टू द स्कूल, अली स्कूल जाता है, अली स्कूल नहीं जाता है, डुम में मारता है वो, क्या आम जबान में। तो अली गोज टू द स्कूल, अली स्कूल जाता है, अली स्कूल नहीं जाता है, तो अली डज नॉट, अली डज नॉट गो। बहुत ही अहम चीज है, ये ध्यान में रखिएगा, अली डज नॉट गो टू द स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। डज वाला रूल ध्यान में रखें, डज आ रहा है इसलिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और डज कहाँ आएगा? इन वजूहात की बिना पर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब RUB रब, ओके, रब करना यानी कि हज़फ करना यानी कि मिटाना। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Okay, so let's talk about the next sentence, that is interrogative sentence. Interrogative sentence यानी कि सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमले भी दो तरह के होते हैं, हम लोगों को पता है। एक वो सवाल कि जिसका जवाब हम हायाना में दे सकते हैं यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक वो सवाल कि जिसका जवाब हम हायाना में नहीं दे सकते हैं यानी कि WH टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम लोग बात करेंगे यस नो टाइप। शॉर्ट में मैं इसको YN लिख रहा हूँ, YN इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ओके, ये सिर्फ काहिली की वजह से, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ YN, ओके। तो YN इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यस नो टाइप। और सेकंड होता है हमारा WH टाइप, ओके, WH टाइप क्वेश्चंस। अब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका गौर से सुनिए। यस नो टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कंपलसरीली हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगता है, ओके। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग अभी यस नो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? देखिए, हमारा सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ, ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव था मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसका हमारा इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चन बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं? अगर जाता हूंगा तो हाँ, नहीं जाता हूंगा तो नहीं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये बन गया हमारा उर्दू का यस नो टाइप क्वेश्चन।
अब इंग्लिश का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है, गौर से सुनिए। और मैंने आपको ये बात कमोबेश फर्स्ट डे से, पहले दिन से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शुरुआत के 4-5 दिन का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये चीज, ये दिन आपने कभी संजीदगी से कर लिए तो आगे की सब चीजें आपके लिए आसान नहीं रहेंगी, बल्कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि यही चीजें आगे आती हैं। जैसा कि हम लोग मतलब उलमा हुफाज कराम है, इस मुनासिबत से मैं ये एग्जांपल बार बार रिपीट करता हूँ। गर्दान का एक वजन कभी मैं याद कर लूँ, फाला फालत फालता फालती फालतू, तो फिर मुझे आप कोई भी फेल दीजिए, कोई भी फेल दीजिए, मैं उस वजन पे रख दूंगा और वो चीज बन जाएगी। तो ये वजन है, निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये वजन है, औजान है ये। ओके, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये चीज आप लोगों ने समझ ली, तो गर्दन आपको, यानी कि इंग्लिश की गर्दन आपको आ गई आम जबान में। अब देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है अंग्रेजी जबान में। अंग्रेजी जबान में यस नो टाइप सवाल बनाने का तरीका यह है कि आपको क्या करना है, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपका मॉविन फेल है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको पकड़िए, उसको पकड़ के जुमले के शुरुआत में लेकर आइए, उसको पकड़िए, उसको पकड़ के जुमले के शुरुआत में लेकर आइए। और अगर उसमें लफ्ज नॉट था, उस लफ्ज में नॉट, उस सवाल में लफ्ज नॉट था, तो उस नॉट को निकाल दीजिए और बाकी का जो लफ्ज जहां था उसको वहीं रखिए और क्वेश्चन मार्क यानी सवाल या निशान पर आपके जुमले का इख्तिताम कर दीजिए, उसको एंड कर दीजिए। वन मोर टाइम, लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ यू वांट टू मेक द yes no type question, if you want to make the yes no type question, so what's the method? If you have to make the yes no type question, so you will write the helping verb mobile fail in the beginning of the sentence, you will remove the word not and you will write all the words at its own place and you will end the question at the question mark. This is the method of making the yes no type of interrogative sentence. Now how will we make सेंटेंस ऑफ उर्दू वॉरियर इज, मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो निगेटिव वाला हम लोग जुमला देखेंगे। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू। ओके, अब तो इसका हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब है डू, डू शुरुआत में आ गया, डू शुरुआत में आ गया, और बाकी के सब अल्फाज जो जहां थे वो वहां के वहां, सिर्फ नॉट लफ्ज को निकाल देना है। सो डू शुरुआत में आया, डू शुरुआत में आया, डू आई गो, नॉट निकाल दिया, डू आई गो टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, और क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। सेकंड सेंटेंस, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू द स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्कूल जाते हो। सो डू यू गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्कूल जाते हो। थर्ड सेंटेंस, वो स्कूल जाता है लड़का, वो स्कूल जाता है लड़का, ही गोज टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डज हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ पर डज है शुरुआत में, डज ही, नॉट निकाल दीजिए, डज ही गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो स्कूल जाता है। चौथा सेंटेंस, वो स्कूल जाती है, शी गोज टू द स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, वही तरीका, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, बाकी के सब अल्फाज जहां के वहां, नॉट को निकाल देना है, सवालिया निशान पर, क्वेश्चन मार्क पे आपको क्वेश्चन को खत्म करना है। डज शी गो, डज की वजह से गो, डज शी गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस, अली गोज टू द स्कूल, अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो, नॉट निकल जाएगा, डज अली गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या अली स्कूल जाता है, सो डज अली गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या अली स्कूल जाता है। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखिए कि आप में से जो भी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है या फिर आप में से कोई भी किसी भी तरह का इंग्लिश का एग्जामिनेशन लिखने वाला है,
लिखने वाला यानी कि पेपर में लिखने वाला है। तो ये कंपलसरी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बारे में कहा जाए और आपने सब जुमला आपने सही भी बनाया, लेकिन अगर कभी आपने पेज पर, पेपर पे, सफ़े पर सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क कभी आपने नहीं लिखा, तो आपके कुछ मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ओके, वन मोर टाइम लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ यू आर इन द स्कूल और इफ यू आर इन द कॉलेज or if you are going to write any English examination, so it's compulsory for you all that you have to end the interrogative sentence at the question mark. If you will not write the question mark, then your some marks will be deducted, कट कर दिए जाएंगे, हज़फ कर दिए जाएंगे। क्योंकि असल में अंग्रेजी का एक टॉपिक होता है ग्रामर का जिसका नाम होता है पंक्चुएशन, और गालिबन उसको उर्दू में रमूज औकाफ कहते हैं। ओके, तो पंक्चुएशन, तो उस बिना पर आपको ये सवाली निशान क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके कुछ मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। जो लोग स्कूल कॉलेज में हैं गौर से ये बात आप लोग सुनिएगा। और जाहिर सी बात है, बोलते वक्त तो हम लोग जब मतलब स्पीकिंग जब करेंगे उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे डू आई गो टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम लोग नहीं कहेंगे ना। तो लिखते टाइम पर ये लिखना जरूरी है। ओके, तो ये आपके सेंटेंस बन गए यस नो टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही सहल, बहुत ही सोपा और बहुत ही सरल। 4 जबानें आती, चारों में बोल दिया। ओके, तो बहुत ही आसान है। किस तरह से बनाना है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन बनाने की? हम लोगों को पता है कि 9 डब्ल्यूएच वर्ड्स रहते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, whose, whom, how। अब ये वर्ड्स के मीनिंग तो उमूमन हर किसी को पता ही होते हैं, इसलिए मैंने इसकी मीनिंग लिख के नहीं दिया। जिसमें आप में से जिस किसी को भी इसकी मीनिंग ना पता हो तो वो ढूंढ लीजिएगा, लुगत डिक्शनरी कोई मुश्किल नहीं आज के ज़माने में, उसमें ढूंढ लीजिए। अब आपको यस डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या करना है? आपको यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के उसके मीनिंग समझने हैं। मीनिंग समझने के बाद जो 9 डब्ल्यूएच वर्ड्स हमारे पास में है उसमें से कोई एक डब्ल्यूएच वर्ड इसके शुरुआत में लगा देना है। और कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड? वो डब्ल्यूएच वर्ड जिसके मीनिंग इसकी मीनिंग के साथ में मेल खाएंगे, मैच करेंगे। One more time, listen it very carefully. If you want to make the WH type question, then the method is very simple. First of all, you have to read the question, then you have to understand its meaning. Then as per the meaning, you have to use any one out of the 9 WH words that we have. And that WH word whose meaning will suit to the meaning of this yes no type question. उर्दू इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ को, जैसे मैं आपको अभी कहा कि सुनना जरूरी है तो आपकी ज़बान में महारत आएगी उससे। तो इसलिए पहले मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझने में कोई तकलीफ ना आए। बहरहाल, सो अब किस तरह से करेंगे? डू आई गो टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? वाई, वाई मीनिंग होते हैं क्यों, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो टू द स्कूल। इसके शुरुआत में आपको सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड? वो डब्ल्यूएच वर्ड 9 में से वो डब्ल्यूएच वर्ड जिसके मीनिंग इसकी मीनिंग के साथ में मतलब मेल खाएं। सो डू आई गो टू द स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? वाई, क्यों, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? पढ़ने जाता हूँ कि मार खाने जाता हूँ? ओके, सो वाई डू आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? तो आपका जवाब बन गया, सेंटेंस बन गया वाई डू आई गो टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, डू यू गो टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम स्कूल कहाँ जाते हो? ओके, वेयर, कहाँ। अब इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे नहीं सकते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, तुम स्कूल कहाँ जाते हो। सो इस सेंटेंस के पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा दीजिए, वेयर डू यू गो टू द स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो? वेयर डू you go to the school क्वेश्चन मार्क, तुम स्कूल कहाँ जाते हो। थर्ड सेंटेंस, does he go to the school, क्या वो स्कूल जाता है? वो स्कूल कब जाता है? सो when, कब, when does he go to the school क्वेश्चन मार्क, वो स्कूल कब जाता है? when does he go to the स्कूल क्वेश्चन मार्क, वो स्कूल कब जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। आई एम अनेबल टू अटेंड द सेशन, प्लीज सेंड। ओके, ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। बहरहाल, वेल, सो उम्मीद है कि तमाम तर बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नो आई एम कीपिंग यू ऑल ऑन द अनम्यूट मोड। आप में से किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। और देखिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए, हम लोग यहाँ सीखने के लिए जमा हुए। ओके,
सीखने के लिए जमा हुए हैं। पहली बात, अगर आप लोग शर्माएंगे, हेजिटेट करेंगे, तो अपना नुकसान खुद करेंगे। आप जिससे शर्माएंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी तलबा है, वो आपके घर पे आके आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। ओके, तो उर्दू की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन एक मकूला कह सकते हैं उसको हम लोग, अपनी मदद आप। तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, और हेल्प किस तरह से करनी है? क्वेश्चन करके। कोई मतलब नहीं समझा तो बिला वजह के नहीं, टाइम वेस्ट मत मत कीजिए, खुद के भी टाइम और मेरा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। उससे अच्छा कि जिसको कुछ डाउट है तो वो सवाल कर ले, अगर नहीं समझा है तो कीजिए, समझ भी गया है तो बिला वजह के क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब की बात नहीं है। नहीं समझा है कोई पॉइंट तो पूछिए। तो आई एम कीपिंग यू ऑल ऑन द म्यूट मोड, और सवाल खत्म होते से ही अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। एक वक्त में एक ही सवाल कीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो नाउ द माइक इज ओपन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द डाउट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, मेरा मत लीजिए वरना रिश्ते आ जाएंगे मुझे। जी लीजिए, पूछिए। जी पूछिए, जो भी सवाल हो आपका पूछ सकते हैं आप। आखिर के मतलब 4-5 मिनट जितना भी आखिर के बहुत बचता है, वो सवाल जो आपके लिए रहता है, सवाल कीजिए, सवाल पूछिए। जी पूछिए, कोई किसी ने अनम्यूट किया। एंड प्लीज टेल योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप कहाँ से वो भी कहिएगा। समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया आपको? नाम बताइए आपका, और कौन सा समझ में नहीं आया, आप मैं क्या समझू? ये समझ में नहीं आया, 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 कौन सा समझ में नहीं आया? पूछना तो पड़ेगा ना आपको, कहना तो पड़ेगा। जी किसी और को कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरीद साहब, बड़े खूबसूरत नौजवान है माशाल्लाह। हाँ, मुझे एक पूछना है कि आप शुरू में बोले थे कुछ सेंटम के जो इंस्ट्रक्शन होता है, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, उसको सेंटम बोलते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स है, उसको आप फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट बोल दीजिए आम जबान में, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मेट। फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक जाब्ता है, एक वजन है, इस आपको अल्फाज रखना है, आपका जुमला बन जाएगा। तो जैसे निगेटिव का शुरू हुआ, उसके सामने अगर आप इब्तिदा ही में लिख दें कि ये उसका फॉर्मेट है, तो उसमें हम लोग बनाने में आसानी होगी थोड़ा। ठीक है, वो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उस चीज़ को आपको फॉर्मेट, आपको ज़ाब्ते में लिख देना है। तो इसका ज़ाब्ता क्या होगा? मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को। निगेटिव का आपका ज़ाब्ता होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका ज़ाब्ता। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका ज़ाब्ता बन गया। तो वही तो चीज़ें हैं ये, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यस नो टाइप में आपका एक हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका ज़ाब्ता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम हाफिज़ वालेकुम। साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व सर बरकातुहू। जी हाफिज़ साहब। सर आज समझ में नहीं आया, पूरा सबक समझ में नहीं आया आज। जी पूरा सबक समझ में नहीं आया आज का। आप लेट आए हैं ना आप? जी आप गालिबन लेट आए हैं आप। नहीं नहीं, आप वक्त से पहले आ गए। आज आप लेट आए थे वहाँ, आज मैं तो वक्त से पहले आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसको जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसको स्टडी की थी कि ज़ाहिर सी बात है शुरुआत में जो जिनके लिए ज़बान बिल्कुल ही नहीं है, मिसाल के तौर पर कभी मैं चाइनीज़ ज़बान कभी सीखूं तो ज़ाहिर सी बात है पहली बार में मुझे हाँ काफ़ी इसमें डाउट जाएंगे। अब जो कुछ भी आपके पास में नोट्स हैं, ओके, स्टडी का जो भी मटेरियल आपके पास में है उसको देखिए, उस पर गौर कीजिए कि किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है। उसको आपको क्लास के बाद में तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको ये जी परफेक्टली ध्यान में बैठेगा। क्लास के अब मिसाल के तौर पर जैसे आप हाफिज है, अगर कभी आप कभी दिखाएं फिर मुजाहिर की कभी आप मुझे गढ़ा लिख के दे दें और बोलेंगे कि इसकी मीनिंग ये हो रहा है, इसकी मीनिंग ये हो रहा है, इसकी मीनिंग ये हो रहा है, चलो अब सुनाओ, तो जाहिर सी बात है मुझे तो वो तो इतनी जल्दी तो मुझे आएगा नहीं ना, मुझे बाद में उसको लिख के मतलब लेके बैठना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप जब समझाएंगे उस वक्त समझ में आ जाएगा, लेकिन तमाम तर बातें जहन में तब बैठेंगी जब मैं उस स्टडी मटेरियल का बाद में लेके बैठूं, उसकी स्टडी करूं, तो वो तमाम तर बातें जहन में बैठेंगी। तो यहाँ पर भी आपको बाद में लेके बैठना पड़ेगा। इसमें से मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए आप उसको बाद में लेके बैठे, मतलब क्लास के बाद में, उसके बाद में कभी कल कुछ डाउट रहता है तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। जैसा माशाल्लाह मैं आलिम भी हूँ, लेकिन ये है कि फाला की जो गर्दान रहती इतनी मुश्किल नहीं रहती जो है। जो हम आलिम हो, इस साल आखिरी साल है लेकिन इतनी दिक्कत छोटा कहीं नहीं आई जो बच्चा आज। ABCD सीखे, उसके लिए ABCD अली बात आसान है, उसके लिए मुश्किल रहता है। छोटे बच्चे के लिए अली बात आसान है, मुश्किल रहता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद में वो बोलता है नहीं क्या चीज थी ये, मैं इससे डर रहा था। तो हर जबान में हर चीज वही रहता है, शुरुआत में हमारे लिए वो चीज़ नहीं रहती हैं तो हमें लगता है कि ये मुश्किल चीज़ें हैं। बहरहाल तो इन वेरी ब्रीफ लेट मी टेल यू कि आप इसका देख लें, इसको यादा कर लें, इसका रिवीजन कर लें। कल इसके बाद में आपको कुछ डाउट आता है इसके, हाँ इसमें एक अहम पॉइंट, अब सबके मीनिंग तो मैं लिख के यहाँ पर दे नहीं सकता हूँ, मैं आपको जब उसके मीनिंग कहूँ तो उसकी मीनिंग आप लोग लिख लिया कीजिए। सबके मीनिंग सबके माना यहाँ पे लिख के देना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसके मीनिंग आप लोग खुद लिख लिया कीजिए, और लिखेंगे तो ही आपको वो चीज़ सही तरीके से आपको समझेगी कि इसकी मीनिंग उर्दू में किस तरह से होते हैं। बहरहाल सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैड डन टुडे। सो जस्ट 1 मिनट। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हम आयशा फातिमा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सर आप, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। हम चाहते थे कि आप होमवर्क दे तो हम आपको बताते थे, फिर होमवर्क भी दे होमवर्क आप। दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, तमाम तर चीज़ें ग्रुप में सेंड की जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो हम लोगों हाँ का आज पहला टाइम, इसलिए अब तक होमवर्क नहीं दिया गया था। आपको होमवर्क देते तो आप लोग क्या करते थे, इसलिए अब होमवर्क नहीं दिया गया था। होमवर्क हम लोग देते हैं, होमवर्क देते हैं, ताल्लुक से आप बेफिक्र है, होमवर्क दिया जाएगा इंशाल्लाह कल से, लेकिन आज से नहीं, कल से दिया जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। So I hope that the thing that we had just done means that we have completed is very clear to you all. So we still have 2 minutes with us. 1 minute. Yes. So we still have 2 minutes with us. So in very brief, we'll talk about the next tense that we are supposed to do tomorrow. Okay. So I'm rubbing all these things. I hope आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जो कुछ भी रूल्स हम लोगों ने देखे आज नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, वही रूल यहाँ से आके रहने वाले हैं, सेम रूल रहने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में देख रहे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर ज़ाब्ता लिख दे रहा हूँ, उस ज़ाब्ते को आप लिख के मतलब याद करके आ जाएं, और फिर हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि जारी। इसका फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा जाब्ता है। ओके, इट्स फॉर मुला एंड इट्स फॉर मुली आल्सो। कल इसके बारे में, इस लफ्ज के बारे में बात करेंगे। ओके, इट्स फॉर मुला भी एंड फॉर मुली भी। वेल, सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।